अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम करता हूं मैं आप सबको अपने चैनल के ऊपर। जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली बात हो रही है पाई कॉइन अभी हाइप क्रिएट कर रहा है। लोग इसको सेल कर रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं कि अगर आपके पास पाई कॉइन है तो हमें 1040 और 45K के अंदर दे दो। मतलब अगर आपके पास 1000 कॉइन है तो आप मैं बाय कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, मेरे से कांटेक्ट करना है। नीचे कांटेक्ट लिस्ट में मतलब मैं अपना कंटेंट दे दूंगा। सिंपल आपने क्या करना है, अगर आपके पास पाई कॉइन है तो आपने क्या करना है, मुझे कांटेक्ट करना है और आपने मुझे सेंड करने हैं और इसके बाद आपकी पेमेंट आपके पास आ जाएगी। 1000 पाई कॉइन के ऊपर आपको 30 और 40 की एडजस्टमेंट के साथ आपके साथ शेयर मतलब आपके साथ ट्रेड की जाएगी। चलें, आज मेन जो इशू है, आप कॉइन को इस तरह विड्रॉ नहीं करवा सकते जब तक आपकी KYC वेरिफिकेशन ना हो। तो आज मैं पाकिस्तानी पीपल्स, क्योंकि हर रीजन की इन्होंने KYC डिफरेंट रखी हुई है, तो आज मैं पाकिस्तानी जो पीपल हैं जो मतलब इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्या आज और उसको आज तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह इसकी वेरीफाई करवानी है। अगर आप न्यू है पाई प्लेटफॉर्म के ऊपर तो अब भी आपके पास 5 to 6 मंथ हैं। जल्दी से जल्दी आप ये भी ज्वाइन कर लें और माइन कर लें और लोगों को अपने नीचे लगाएं। एटलीस्ट आपके अगर 1000 पाई भी हो जाते हो, अगर एक पाई की वैल्यू भी, क्योंकि जितनी इसकी हाइप क्रिएट है, अगर $100 हो तो आप मिलियंस डॉलर में आप खेल सकते हो। ठीक है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। और सबसे पहले अब मैं KYC की तरफ जाता हूँ। आपने सबसे पहले तो जैसे आपके पास ऐप है तो आपने सिंपल कितने ये 3 डैट नज़र आ रहे होंगे। सिंपल आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा पाई ब्राउज़र का। सिंपल आपने क्या करना है, पाई ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। अभी ये देख सकते हैं रिसेंटली मेरे पास 448 है। और अब यहाँ पे आपको एक और निशान नज़र आ रहा है, साइन इन टू पाई ब्राउज़र। इसका क्या मतलब है, सिंपल आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। आपके पास ऐप ओपन हो जाएगी, आपको ऐप की ज़रूरत होगी। ठीक है, ऐप की क्या मतलब ज़रूरत होगी, मैंने ऑलरेडी कर लिया। ये आपको ऑटोमेटिकली प्ले स्टोर पे ले जाएगा। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको इस तरह का एक ऐप डाउनलोड करवा देगा पाई ब्राउज़र के नाम से। ठीक है, पाई ब्राउज़र के जैसे आप वो ओपन करेंगे, आपने जस्ट आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब हमारे पास ये आ रहा है KYC.py। सिंपल अब हम पाकिस्तान से हैं, हमने पाकिस्तान वालों ने इसको किस तरह वेरीफाई करवाना है, तो सिंपल आपने क्या करना है, KYC के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। KYC के ऊपर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, ये आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएगा। इसकी बिनांस की तरह ही कंप्लीट वेरिफिकेशन होगी आपकी। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी अपना क्या अपना प्रोसेस मतलब मैंने दे दिया है, मतलब मेरा वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई हो गया है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये कितने दिन तक, हफ्ते तक होता है या 1-2 दिन तक मेरा वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस अगर मैं आपको दिखा सकूं, अगर ये मुझे दोबारा रिपीट करने का ऑप्शन दे तो जैसा कि आपने देखा कि मेरी ऐप में ऑलरेडी मेरा वो मैंने अप्लाई कर दिया, तो वो मुझे दोबारा रिपीट का ऑप्शन नहीं दे रहा। सिंपली मैं आपको एक वेबसाइट पे लेकर आया हूँ। उस वेबसाइट के ऊपर मैं आपको तरीका बता दूंगा। सिंपल ये तो एंड आया हो ना, हमने किस तरह इसको सबमिट करवानी है ये मैंने प्रोसेस बता दिया है। सिंपल आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जब आप KYC के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे इस तरह के स्टेप पूछा जाएगा। आपने ID कार्ड देना है, उसके बाद आप विल यू डू इट, इस तरह नेक्स्ट 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 आपने क्या करते जाना है, आप पेमेंट पे हो जाएगी। अब यहाँ पे ये हमेशा याद रखना कि आपके एटलीस्ट 1 पाई होना चाहिए, आपने फिर KYC करवानी है, क्योंकि KYC के लिए आपको 1 पाई सर्विस फ़ी लगेगी। अभी यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपना कंट्री का नाम लिखें। वो स्टैक नेक्स्ट करने के बाद आपको इस तरह का एक मिलेगा। यहाँ पे लिखना है कि आप प्लीज़ एंटर यूर ID के मतलब आप ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ID कार्ड देना चाहते हैं, वो होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लीव कर दें। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आते जाएंगे और आपने उसको क्या करना है, क्लिक करते जाना है और उसके बाद आप ऐड करते जाएंगे और वो आपको क्या करता जाएगा, आपको वेरीफाई करवाता जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना ID कार्ड मांगेगा आपसे, तस्वीरें फ्रंट और बैक लेगा। ठीक है, आपने बैक करना है, फ्रंट बैक हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर आपका ID कार्ड मांगेगा, जो भी आपका ID कार्ड होगा वो दे देना। आपका एड्रेस मांगेगा।
ठीक है। उसके बाद आपकी एक सेल्फी लेगा, सेम टू सेम जैसे बिनांस का वेरिफिकेशन करवाते हैं हम के KYC, सेम टू सेम ये इधर भी वही प्रोसेस है। और मैं रिमेंबर आपका 1 पाई एट लीस्ट होना चाहिए आपकी KYC वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपके अकाउंट में एक पाई नहीं है, नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी फ्री में मिल रहे हैं, माइनिंग हो रही है पाई की। तो आप जैसे कि BTC शुरू में माइनिंग हो रही थी, लोगों ने इतना पकड़ लिया था, उसे ग्रैब कर लिया था, इसी तरह ये पाई भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है और लोग इसको बाय करना चाह रहे हैं। मैं भी बाय करना चाह रहा हूँ, जिसके पास हैं वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा हम डील कर लेंगे जितने के ऊपर भी हुआ। आपने मस्ट KYC के बगैर आप इसको नहीं निकलवा सकते। और सेकंड चीज़ सिंपल है, वही सेकंड चीज़ ये है, आपके अगर रेफरल है ना 10, उन 10 के जो भी आपको बोनस मिला है, लाइक मुझे अगर मेरे पास 300 पाई पड़े हैं ना, इसमें से जो मुझे 100 पाई बना है ना, वो मेरे बोनस की वजह से बना है, मेरे रेफरल की वजह से बना है। जब तक मेरे रेफरल KYC वेरीफाई नहीं करवाएंगे तब तक मुझे वो 100 बोनस नहीं मिलेगा। जो जो बंदा KYC करवाता जाएगा, अगर लेट्स सपोज 10 बंदों में से एक बंदे का मुझे मिला है 10 पाई मुझे मिला है, तो ये बंदा अगर वेरीफाई करवाएगा तो मुझे फिर 10 पाई मिलेंगे जो कि विड्रा करवा सकूँगा, अदरवाइज़ वो मैं विड्रा नहीं करवा सकूँगा। ठीक है, सिंपल आपने इसी तरह स्टेप को फॉलो करते जाना है, जो जो चीज़ आपको डिमांड करेगा वो बताते जाना है। 5 मिनट का प्रोसेस है। इसके बाद आपको ऑटोमेटिकली क्या इस तरह का एक मैसेज मिल जाएगा कि आपका दिस विल टेक डिपेंडिंग ऑन मैनी हाउ कैन ही। ठीक है, तो इसी तरह अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ वेलकम पे, वेलकम नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये वेलकम आ रहा है डॉट पाई के ऊपर, सिंपल हमारे पास वही आ जाएगा, लेकिन ये मुझे दे नहीं रहा। ठीक है, अब ब्रेनस्टॉर्म पाई क्या होता है, ये डिफरेंट यहाँ पे आ जाएंगे, ये सेम टू सेम हमारा जैसे उधर है इधर इसी तरह का ही है, KYC वेरीफाई करवानी है। सिंपल ये सिंपल से प्रोसेस है, जल्दी जल्दी से करवा लें अगर टाइम है और अर्निंग का सोर्स अपना बना लें। ओके ओके, देखें मेरा अप्रूव्ड हो भी चुका है। हेयर यू कैन ट्रैक यूर KYC एप्लीकेशन स्टेटस। ये देखें अभी लाइव मेरा आपके सामने हुआ, यूर KYC एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीटेड एंड अप्रूव्ड। ठीक है, डू यू वांट टू हेल्प दिस वैलिडेशन पॉइंट। अब यू कैन अप्लाई टू बिकम वैलिडेटर एंड अर्न पाई विद ईच सक्सेसफुल वैलिडेशन। अब मैं बिकम इसके ऊपर करूँगा। अब KYC वैलिडेट ट्रेनिंग भी हो गया, वैलिडेटर क्विज भी हो गया, वैलिडेटर गेट स्टार्टेड हो गया। अब ये देखिए सर्विस एग्रीमेंट क्या आ रहा है कि दिस है वैलिडेटर, ये आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है। ठीक है, हम इसको गो थ्रू जैसे सारे करते हैं। आई एग्री करता हूँ, पता नहीं क्या लिखा हुआ बाद में पता चले। अब ये देखिए बाय एग्रीइंग पाई वैलिडेटेड सर्वे you have acknowledged that among other obligation and restriction all KYC information accessed during the validation process must not be copied and screenshot download or saved। ठीक है, और शेयर विद एनीवन, और वैलिडेशन आ ये यहाँ पे इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। बिफोर स्टार्टिंग यू नीड टू फिनिश ओवर ट्यूटोरियल फॉर न्यू वैलिडेटर। स्टार्ट ट्यूटोरियल मांगता है, डॉक्यूमेंट मैच हो जाएंगे। अब ये देखें मेरे से डॉक्यूमेंट पूछ रहा है पासपोर्ट फ्रॉम यूर इज दिस द राइट करेक्ट टाइप जीनियस करेक्ट वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंट। अब मेरे से ये पूछ रहा है कि नहीं, ये इसकी पिक यूनाइटेड स्टेट ID कार्ड ये आ जाएगा आई थिंक। इफ़ यस, इफ़ सेलेक्ट नो प्लीज़ प्रोवाइड अ रीज़न फॉर रिजेक्शन, अनक्लियर फॉर टू इनकरेक्ट ID, फेक ID रॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ये डॉक्यूमेंट मैच एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीट 1 मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे ये करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट ये मुझे सही लग रहा है, यस हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। डिक्लेयर ID टाइप डज नॉट मैच द वन पिक्चर्ड। ओके ठीक है, तो मैं ID कार्ड अनक्लियर फॉर टू इनकरेक्ट ID में एक्सपायर ये कर दूंगा। डिक्लेयर ID टाइप डज नॉट मैच द फोटो वन पिक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है कि डॉक्यूमेंट मैच। अब पासपोर्ट इज़ द राइट करेक्ट टाइप जीनियस करंट वैलिडेटर क्लियर डॉक्यूमेंट नो अनक्लियर फोटो। नेक्स्ट, डिक्लेयर ID टाइप मैच इज़ द वन पिक्चर रॉन्ग आंसर। डिक्लेयर ID टाइप मैच इज़ द वन पिक्चर्ड। ठीक है, तो ओके कर देता हूँ।
इनकरेक्ट आईडी, नो, रॉन्ग कंट्री। अब ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी क्योंकि हमारा आईडी कार्ड तो इससे बिल्कुल भी मैच नहीं होता। ये हमें पता नहीं कौन सा वो दिखा रहा है, ठीक है। और कोड ड्यू, कंट्री कोड, FBR, ये क्योंकि इसका तो हमें नहीं पता। रॉन्ग कंट्री, एक्सपायर्ड आईडी, फेक, डेट ऑफ एक्सपायरेशन, एंट्री डेट, रॉन्ग कंट्री, फेक आईडी, एक्सपायर्ड आईडी, फेक आईडी के ऊपर क्लिक करते हैं। रॉन्ग आंसर, डिक्लेयर आईडी टाइप मैच द वन पिक्चर्ड, यस कर दें फिर। करेक्ट आंसर, वाओ, चलो फाइनली हो गया मेरा एक आंसर। आईडी कार्ड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, अनक्लियर फॉर टू, अनकरेक्ट, एक्सपायर्ड, अनक्लियर्ड फॉर टू। यार ये लगता तो ये, ओह वाह, दैट्स ग्रेट। तो आपने ये, चलो शुक्र है लाइव आपके अंदर ये आ गया, तो आपने लाजमी ये देख लेना है। तो आइडेंटिटी मैच, इज़ द पर्सन इन द लेफ्ट फोटोग्राफ द सेम एज द पर्सन इन द राइट फोटोग्राफ, बिल्कुल नो। अनक्लियर फॉर टू, फोटो डू नॉट मैच, व्हाट डज मीन, द पर्सन इज द सेल्फी मैच विद द फोटो ऑन आईडी कार्ड। यार ये तो अब हमारे साथ प्रैंक ही हो रहा है। अब ये कह रहा है, इज़ द पर्सन इन द लेफ्ट फोटोग्राफ द सेम एज द पर्सन इन द राइट फोटोग्राफ, अनक्लियर फोटो डो नॉट मैच तो नहीं हो रही, रॉन्ग आंसर, द फोटो इज़ टू अनक्लियर टू करेक्टली एस्टेब्लिश आइडेंटिटी। अब इसमें बंदा इनको क्या कहे यार। नेम चेंज अपील, करंट नेम रॉब स्मिथ, नेम, I used a short version of my name when I created the background. I would like to update it on my official name as seen on the document. This user want to update their account name. Do you approve this change? If you select no, not a minor change, different name. Rob Smith, Robert Candy Smith. Different name है यार। द चेंज इज नेम वाज माइनर सो इट कैन बी एक्सेप्टेड, वाओ। यार ये कौन कहता है, रॉब स्मिथ एक डिफरेंट नेम भी हो सकता है और रॉबर्ट, ये टू डिफरेंट नेम हो सकते हैं। द चेंज नेम इज नेम वाज माइनर सो इट कैन बी एक्सेप्टेड, यस करेंगे और इसको ओके कर देंगे। कितने रह गए हैं, लाइवनेस चेक, इज दिस वीडियो अ लाइव रिकॉर्डिंग ऑफ रियल ह्यूमन, यू कैन चूज आंसर ओनली यस। ये मेरे ख्याल में लिया था इन्होंने, क्या स्माइली इमेज, थैंक गॉड फाइनली ठीक हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन ट्यूटोरियल कंप्लीट, लेट्स स्टार्ट द क्विज। अभी इस क्विज, नाउ यू नीड टू पास अ क्विक वैलिडेटर क्विज कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू क्वेश्चन, यू नीड टू आंसर करेक्टली टू ऑल ऑफ देम इन ऑर्डर टू प्रोसीड अ वैलिडेटर। ये पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। when can validator share validation data, when the ID card is unfamiliar they can share the to help find solution, when there is a usual, ये वाला मैंने पढ़ा था, आई थिंक ये ठीक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। try again, validator should never share validation data with anyone in the any circumstance, when there are any other question they can share to helpful parties, when there is unusual information they can, नहीं ये वाला हो सकता है, ये भी नहीं है, चलो ये तो हो गया। when can validator download, record, screenshot or store validation data to ensure they can save data and post to KYC validator are for help, never download, record, screenshot, इधर ये है नहीं, भाई कौन सा है। if data is interesting to human, never download, record, screenshot, store validated data. Privacy, copy, screenshotting, sharing, recording, downloading and storing any data from validation work may result in exclusion from the validator program, a ban from privacy, copying, screenshotting, sharing, recording and downloading and any other storing any data that validate work may result ban from Pi network and loss of previous mind, legal liability under the term of Pi editor, यही all of them होगा। चलो start validation, now you can proceed to validation, thank God। यू आर चले, ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, लेंथी वीडियो है लेकिन ये आपके लिए एक
एसेट बन गया, मतलब आप इजीली कर सकते हो। यू आर एबल टू वैलिडेट एप्लीकेशन ओनली फ्रॉम योर ओन कंट्री, स्टार्ट वैलिडेशन टू अर्न पाई एंड कमिंग सून, यू विल रिसीव पाई ओनली आफ्टर योर वैलिडेशन इज सक्सेसफुल, पेंडिंग वैलिडेशन ये हो गया। टेक इट